मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से हुई थी। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी सामान्य चल रही थी। पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर हमारे बीच कभी-कभी बहस हो जाती थी। हर पति-पत्नी की तरह हमारे रिश्ते में भी उतार-चढ़ाव आते थे। जब भी मेरी पति से किसी बात पर अनबन होती, मैं अपने मायके में भैया और भाभी से शिकायत करती थी। धीरे-धीरे उन्होंने मुझे समझाने के बजाय पति के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वे कहते थे, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। भाभी भी हर बात में पति की गलती निकालती थी। मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। मुझे लगने लगा कि मेरा पति मेरे लायक नहीं है। परिवार के कई लोगों ने समझाया कि गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लेना, लेकिन मैं नहीं मानी। आखिरकार मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि मैंने सही निर्णय लिया है, लेकिन धीरे-धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन भैया भाभी की बातों में आकर मैंने अपना घर तोड़ा था, वही अपने परिवार और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। मेरी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी ओर मुझे एहसास होने लगा कि मेरा पति बुरा इंसान नहीं था। हमारी समस्याएं बातचीत से भी सुलझ सकती थी। मैंने जल्दबाजी और दूसरों की सलाह पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। अब मुझे आज वही भैया और भाभी उल्टी सीधी बातें बोलकर ताने देते हैं। मैं जब भी कभी किसी के बच्चों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि यदि मैं ऐसी गलती नहीं की होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे कई साल बीत चुके हैं। मैं जब भी अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैंने अपने रिश्ते को एक मौका और दिया होता। काश मैंने दूसरों की बातों के बजाय अपने दिल और समझदारी की बात सुनी होती। इसलिए प्लीज़ मेरी छोटी बड़ी बहनों, यह दुख भरी मेरी ज़िंदगी की कहानी आप तक पहुंची है तो कभी भी किसी के भड़कावे में आकर अपना घर मत खराब करना। कोई किसी का नहीं होता। साल 2 साल आपका साथ देंगे, उसके बाद सारे रिश्ते और नाते फीके पड़ जाते हैं। इस कहानी की सीख है, पति पत्नी के रिश्ते में मतभेद होना सामान्य है, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर बड़ा फैसला लेना कई बार जीवन भर का पछतावा बन सकता है। रिश्तों को बचाने की कोशिश हमेशा पहले करनी चाहिए, क्योंकि टूटे हुए रिश्ते अक्सर वापस नहीं जुड़ते। धन्यवाद।